पुस्तक का नाम गुरु नानक देव, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। गुरु नानक के प्रचार का प्रभाव हिंदू समाज पर पड़ा और उसका प्रत्यक्ष परिणाम अधिकांश में पंजाब में ही देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि जाति पाति के बंधनों, खान पान में चौका चूल्हे के नियमों और छुआछूत की बीमारी को सबसे अधिक पंजाब में ही त्यागा गया है। दक्षिण भारत में तो छूत अछूत का प्रश्न आज भी एक समस्या के रूप में मौजूद है और वहाँ अब भी सामाजिक कारणों से अछूतों के मारे जाने के समाचार आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हिंदी भाषी प्रांतों में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी के प्रचार कार्य के फलस्वरूप इस प्रकार के भेदभाव की तीव्रता कम हो गई है और यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार तो नहीं किया जाता, पर व्यवहार में अछूतों को बहुत कुछ सुविधाएं मिल गई हैं। बंगाल में 100-150 वर्ष पूर्व ब्राह्म समाज के प्रचार ने परिस्थिति को बहुत कुछ बदल दिया है। इस प्रकार समाज में से विषमता को मिटाकर समता तथा एकीकरण का जो महान कार्य गुरु नानक ने उठाया था, वह आज फलता फूलता नजर आता है। यह कम संतोष की बात नहीं है। जनभाषा का प्रयोग। गुरु नानक ने अपने प्रचार कार्य में उसी भाषा का प्रयोग किया है जो उस समय पंजाब में बोली जाती थी और जिसे शिक्षित अशिक्षित, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सब सहज में बोल लेते थे। फिर उन्होंने शास्त्रों के गंभीर सिद्धांतों का सरल ढंग से प्रतिपादन किया जिससे उनका आशय ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो। देखिए, मनुष्य मात्र की समानता को हिंदू शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने किस तरह समझाया है। जाति का गर्भ न कर मूरख गवारा, इस गर्भ ते चलही बहुत विकारा। माटी एक सगल संसारा, बहुविधि भाणे घणे कुम्हारा। पंच तत्व मिल देही का आकारा, खट बध को करें विचारा। अर्थात, हे मूर्ख गंवार, जाति का घमंड करना छोड़ दे, क्योंकि इससे समस्त संसार में एक ही मिट्टी है और कुम्हार उसे लेकर तरह तरह के बर्तन बनाता है। इस प्रकार 5 तत्व मिल जाने से यह मनुष्य शरीर का ढांचा बनकर खड़ा हो जाता है। इसमें छोटे बड़े का विचार करना व्यर्थ ही है। जीवन मरण की पुनर्जन्म की समस्या को उन्होंने कुएं से पानी खींचने वाली रहट का उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह समझाया है। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, इक सखनी और फेरी भरियत है। तैसो ही एक खेल कसम का, जीव उसकी बड़ी आई। अर्थात, जैसे पानी खींचने के रहट की ढोकलियां नीचे जाती हैं, पानी से भरी हुई ऊपर निकलती हैं और खाली होकर फिर नीचे चली जाती हैं, ऐसा ही हमारा जीवन करतार के एक खेल के समान है। गुरु नानक ने अपनी बाल्यावस्था में घर में कृषि कार्य होते देखा था और अपनी अंतिम अवस्था में भी उन्होंने खेती किसानी करके ही जीवन निर्वाह किया। साथ ही जिन लोगों में वे प्रचार कार्य करते थे, उनमें भी बहुसंख्यक व्यक्ति उसी ग्रामीण जनता के थे जिसका जीवन आधार खेती ही है। इसलिए नानक जी ने आध्यात्मिक सिद्धांतों को खेती किसानी के रूपक में भी बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। सावन रात आहाड़ दिहु, काम करोध दुई खेत। लव बत्तर दरोग ब्यू, हाली राह कुहेत। हल विचार विकार मन, हुक्मी खट्टे खाई। नानक लेख है मंगी रो, आउत जनेता जाई। अर्थात, सावन रूपी रात और आषाढ़ रूपी दिनों में काम क्रोध रूपी खेतों में लोभ रूपी जल द्वारा मनुष्य सदा झूठ का बीज बोता रहता है। सांसारिक विषय भोग की अभिलाषा ही उसका हल है। विकार युक्त मन की आज्ञा से वह कमाता खाता है, परंतु जब हिसाब का समय आता है, देह त्याग करके परम पिता के सम्मुख पहुंचता है, तब उसके पास कुछ भी नहीं होता, खाली हाथ ही वहां जाता है। कुबुद्धि वाले किसान का चित्रण करके उन्होंने फिर सुबुद्धि युक्त किसान का वर्णन किया है। भव मुई पवित्र पापी संतोख मलिद, हल हलीमी चित्त चेता। बत्तर बखत संजोग, नाव बीज बख्शीश बोहल। दुनिया सगल दरोग, नानक नदरी कर्म हुए। जानसी सकल बीजोग। अर्थात, दूसरा किसान
भाव रूपी पवित्र भूमि पर सत्य और संतोष रूपी बैलों द्वारा शांति का हल चलाता है। स्थित प्रज्ञता की खाद देकर वह काम रूपी बीज बोता है। ऐसे चतुर किसानों को फल की प्राप्ति होती है। इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आगे चलकर कहा है, मनुहाली किसानी करनी सरमु पाणी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहाग रखो गरीबी वेश। अर्थात मन को हलवाहा बनाओ, कार्य करने को हल चलाना समझो, श्रम को पानी और शरीर को खेत बनाओ, उसमें नाम रूपी बीज बो, संतोष रूपी खाद डालो और गरीबी का वेश धारण करो। इस प्रकार बहुत सरल बोलचाल में नानक जी ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ तत्व समझाए। इस प्रकार के शिक्षण में जन भाषा का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि संस्कृताभिमानी पंडित उसे एक घटिया बात मानते हैं। स्वामी दयानंद जी ने भी सिख मत की आलोचना करते हुए यही लिखा है कि नानक जी बहुत कम पढ़े लिखे थे। वेद उपनिषद आदि का अध्ययन उन्होंने कभी नहीं किया था, इसलिए उनके धार्मिक उपदेश बहुत अधिक सामान्य कोटि के हैं। पर संस्कृत के बहुत बड़े चढ़े पक्षपाती हमें क्षमा करें, हम यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जिस बात को वे बड़ा गुण समझते हैं वह हमारी दृष्टि में एक बड़ी त्रुटि की तरह है। वेद उपनिषद पुराणों में जो जीवनोपयोगी बातें मिलती हैं, आत्मोन्नति का जो मार्ग बतलाया है, उसकी प्रशंसा हम भी करते हैं और उसका यथाशक्ति प्रचार भी करते हैं। पर यह आग्रह करना कि उन बातों को पूर्व काल की भाषा में ही पढ़ा और समझा जाए, उचित नहीं कहा जा सकता। करोड़ों की संख्या वाली सामान्य जनता, जिसमें से एक बड़े भाग को अभी अक्षर ज्ञान का अवसर भी प्राप्त नहीं हो सका है, कभी संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेगी? यह एक दुराशा मात्र ही है। तब क्या उनको धर्म ज्ञान से शून्य ही रहने दिया जाए? हमें खेद है, खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों तथा अन्य जातीय कृत्यों को संस्कृत भाषा में ही किए जाने का आग्रह एक वर्ग विशेष के स्वार्थ की निगाह से ही किया जाता है। वे चाहते थे कि धर्म कृत्य सदैव एक ऐसी भाषा में कराए जाए जिसका ज्ञान अन्य लोगों को बहुत कम है। उससे वे हमारे ऊपर ही निर्भर रहेंगे और हमको सहज में ही सुखपूर्वक निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। पर उनकी इसी स्वार्थपूर्ण नीति का यह नतीजा हुआ कि इस देश में अन्य मतांतरों को फैलाने का अवसर मिला और हिंदुओं की शक्ति घटती चली गई। एक तरफ तो हम आजकल ईसाई धर्म प्रचारकों को देखते हैं, जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को 2-4 नहीं 200-300 भाषाओं में भाषांतर करके संसार के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और दूसरी तरफ हमारे वे धर्म के ठेकेदार सज्जन थे जो अपने धर्म ग्रंथों को संदूक में ही बंद रखना चाहते थे और कहते थे कि अगर इनकी इस एक पंक्ति भी अन्य लोगों ने सुन ली तो महान पाप कर्म हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ग की इस कमजोरी को बौद्ध और जैन धर्म वालों ने पहचाना और अपना धार्मिक साहित्य जन भाषा में प्रस्तुत किया। आज भी बौद्धियों के समस्त मूल धर्म ग्रंथ पाली भाषा में और जैनियों के प्राकृत भाषा में मिलते हैं और उनके युग और क्षेत्र की जन भाषाएं थीं, जो उनके युग की और क्षेत्र की जन भाषाएं थीं। इसका फल यह हुआ कि इस देश में रहने वाले हिंदुओं में से करोड़ों ही उन धर्मों में दीक्षित हो गए। आज परिस्थिति कुछ बदली अवश्य है, तो भी उच्च वर्ण वालों की संकीर्णता और स्वार्थपरता बहुत कुछ शेष है। इसका परिणाम हम यह देखते हैं कि पिछले 60-70 वर्ष के भीतर ही ईसाइयों की संख्या 2 गुनी से अधिक होकर 2 अरब से ऊपर पहुंच गई और मुसलमान भी जोड़े दुने हो गए। इनके मुकाबले में हिंदुओं की वृद्धि नाम मात्र को हुई। यदि हम बौद्ध धर्म की दृष्टि से तीसरे नंबर पर हैं, जबकि सन 1910 की ही मर्दमशुमारी में हिसाब लगाकर देखा गया कि वे संसार भर की मुस्लिम आबादी से काफ़ी अधिक थे। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। धार्मिक विषयों में संकीर्णता और स्वार्थ साधन की नीति इसके सिवा अन्य कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए गुरु नानक ने यदि इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया और अपने धार्मिक उपदेश तथा धार्मिक ग्रंथ में ठेठ पंजाबी भाषा का प्रयोग किया तो यह कोई हीनता की नहीं वरन प्रशंसा की ही बात थी। इससे उनका समुदाय जितना फला फूला
और अपने धर्म पर सुदृढ़ रहने वाला बना, उसका प्रमाण हम बराबर अपनी आंखों से आज भी देखते रहते हैं। रह गई वेद और शास्त्रों के ज्ञान की बात, उसके लिए उन्हें मूल रूप में पढ़ना ही आवश्यक नहीं है। पुराने समय में तो पुस्तकीय शिक्षा का प्रचार बहुत कम था और कागज उस समय एक दुर्लभ पदार्थ था, इसलिए अधिकांश ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से ही हुआ करता था। संत महात्मा इस प्रकार की चर्चा देश भाषा में ही करते थे, इसलिए वह ज्ञान अशिक्षित शिक्षित सभी को सहज में प्राप्त होना संभव था। गुरु नानक ही नहीं, संत तुकाराम और श्री रामकृष्ण परमहंस भी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ये सब नाम मात्र को पढ़े थे या अपढ़े थे, पर उनके उपदेशों तथा धार्मिक प्रतिपादन को पढ़कर वर्तमान समय में उच्च कोटि के विद्वान भी अपने को धन्य समझते हैं। संत कबीर ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तुकाराम भी कहते थे, संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। रामकृष्ण परमहंस ने पाठशाला भेजे जाने पर पहले ही दिन कह दिया था कि मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, मुझे जीवन निर्वाह के लिए कथा तो बाँचनी नहीं है। हमारे खेत में खाने लायक निर्वाह अनाज हो ही जाता है, इसलिए वेद शास्त्रों के सिद्धांतों को बिना पुस्तकीय ज्ञान के भी अच्छी तरह ग्रहण किया जा सकता है। वास्तव में जो उनके अनुसार आचरण करेगा वही उनका असली मर्म समझ सकेगा। ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ लेना पर तदनुसार आचरण न करना तो तोते की तरह रटने से अधिक महत्व नहीं रखता। सर्वभूत हिते रिता। संतों का एक मुख्य लक्षण सब प्राणियों का हित चिंतन करना है। जब वे कहते हैं कि समस्त जीव एक ही परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, तब यह कैसे संभव है कि किसी के प्रति द्वेषभाव रखें या छल करें या बुरा सोचें। इसमें संदेह नहीं कि संसार में बुरे लोगों की कमी नहीं है, और कितने ही तो इतने दुष्ट होते हैं कि संतों को ही सताने लगते हैं। पर संत की कसौटी यही है कि वह अपने उपकारकर्ता शत्रुभाव रखने वाले को भी क्षमा करके उसके साथ भलाई करते हैं। कबीर, तुलसीदास, तुकाराम आदि को द्वेषभाव रखने वाले व्यक्तियों ने काफी तंग किया, पर उन्होंने बदले में उनके प्रति सद्व्यवहार ही किया। नानक जी के भी सामने 2-4 बार ऐसी समस्याएं आईं, पर उन्होंने सदा विरोधियों को क्षमा करके सत्मार्ग का ही उपदेश दिया। नानक जी की एक विशेषता यह थी कि वे बड़े लोगों के बजाय दीन, दुखी, निर्बल, पीड़ित जनों के संपर्क में अधिक रहते थे और उनको उद्धार का मार्ग दिखलाते थे। इस संबंध में लाओ और मलिक भागो वाली घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब वे साधु वेश में भ्रमण करते करते सैयदपुर जिला गुजरांवाला में पहुंचे तो वहां के गांव के किनारे पर बसे एक संतों के भक्त लालो बढ़ई के यहाँ ठहर गए। इससे कस्बे में यह समाचार फैल गया कि एक उच्च जाति खत्री में उत्पन्न संत अछूत लालो के घर पर ठहर गए हैं और उसी के हाथ का खाते हैं पीते हैं। यह खबर उस गांव के मुखिया मालिक भागो ने भी सुनी। उस दिन उसके यहाँ एक भोज होने वाला भी था, इसलिए नानक जी के पास भी निमंत्रण भेज दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उसके बढ़िया भोजन से इनकार करके लालो की सूखी रोटियों को ही श्रेष्ठ बताया। उसने दोबारा नौकर भेजकर नानक जी को बुलवाया और उनसे निमंत्रण अस्वीकार करके लालो की रोटियों को ही श्रेष्ठ बताने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भोजन मुझे खून में सना जैसा लगता है और लालो की रोटियों में दूध और शहद का सा स्वाद लगता है। ऐसा क्यों होता है? यह पूछने पर उन्होंने बतलाया कि लालो परिश्रम करके जो कमाई करता है उसी में से कुछ बचाकर अपनी शर्त के अनुसार साधु संत और राहगीरों की सेवा करता है, पर तुम स्वयं कुछ परिश्रम नहीं करते, वरन घूस, अत्याचार और हुकूमत का डर दिखाकर जनता से धन ऐंठते हो। गुरुजी की सच्ची बातें सुनकर मलिक भागो लज्जित हो गया और आसपास के सब लोग उसकी निष्प्रियता तथा न्यायशीलता देखकर उनके भक्त हो गए। अन्य एक अवसर पर उन्होंने अपना सिद्धांत अग्र शब्दों में प्रकट किया था। नीचा अंदर नीच जाति, नीच हो अति नीच, नानक तिनके संग साथ बढ़िया के ऊंकारीस। अर्थात नीचों में भी जो नीच जाति के हैं, उनमें भी जो सबसे नीचे हैं, मैं उनके साथ हूँ। अपने आप को बड़ा मानने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है। यही सच्चे संत और सत्पुरुषों के लक्षण हैं। बड़ों के साथी तो अधिकांश लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए बनते हैं, उनका सच्चा साथी कोई नहीं होता। विश्वामित्र
जी हजूर कहने वाले उनको इसलिए घेरे रहते हैं कि उनसे अपना कोई मतलब सिद्ध करें। सच्चे व्यक्तियों और परोपकार का व्रत लेने वालों को ऐसे वातावरण में रहने की क्या आवश्यकता। वे तो अपना स्थान वहीं पर समझते हैं जहाँ संसार द्वारा उपेक्षित ठुकराए हुए पीड़ित लोग रहते हैं। वे ही लोग दुखों में रहकर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान संतों के रूप में सांत्वना देने उनके पास पहुंच जाते हैं। बड़े कहलाने वाले तो सदैव राग रंग या स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। उनको कभी भगवान की भी याद नहीं आती, फिर संत उनके पास क्यों आएंगे। मैं संतों की जाति का हूं। किसी अवसर पर एक व्यक्ति ने नानक जी से प्रश्न किया, आपकी जाति कौन सी है? उन्होंने कहा, मैं संतों के समुदाय का हूं। मेरी जाति वही है जो वायु और अग्नि की है। मैं वृक्षों और पृथ्वी की तरह जीवन यापन करता हूं और उन्हीं की तरह काटे जाने और खोदे जाने को तैयार रहता हूं। नदी की तरह मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मेरे ऊपर कोई फूल चढ़ाता है या गंदगी फेंकता है। चंदन की तरह उसी को जीवित समझता हूँ जिससे सुगंध निकलती रहती हो। मक्का की यात्रा के अवसर पर किसी ने पूछा, हिंदू और मुसलमान में कौन बड़ा है? तो नानक जी ने जवाब दिया, बड़ा वह है जो भलाई का काम करता रहता है और जिसका ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है। बिना अच्छे कर्मों के हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को रोना पड़ेगा। जब यह पूछा गया कि जागृत कौन है, तो उन्होंने कहा, जो परमात्मा को अपने चारों ओर देखता है और माया में नहीं फंसता, उसी को जगा हुआ समझो। ऐसे व्यक्ति की पहचान यह है कि उसका हृदय सदा दया और सहानुभूति से ओतप्रोत रहता है। यह सत्य है कि गुरु नानक को निकट हिंदू मुसलमान का अंतर नहीं था और वे इन दोनों को ही नहीं, मनुष्य मात्र को, चाहे वह किसी धर्म, वर्ण या जाति का हो, प्रेम की दृष्टि से देखते थे। इसका परिणाम यह था कि उस मुसलमान शासन के जमाने में भी जबकि हिंदू जाति की बुरी हालत की जा रही थी, मुसलमान भी उनका आदर करते थे। स्वयं बाबर बादशाह उनके परोपकारी जीवन से प्रभावित होकर दर्शन करने आया था और अन्य भी सैकड़ों मुसलमान उनके शिष्य बनकर उपदेश सुनने आया करते थे। वे सब अपने घरों में अपने संप्रदाय के अनुसार ही चलते थे, पर गुरु नानक से ईश्वर भक्ति, सेवा, परोपकार की शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को पवित्र बनाते थे। यही कारण है कि वे हिंदू होने पर भी नानक जी को अपना भी सच्चा हितैषी और प्रेम करने वाला समझते थे। और जब आश्विन शुक्ल 10 संवत 1595 सन 1538 ईस्वी को गुरु जी का अंत समय आया तो उन्होंने जोरों से नारा लगाया, नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। पर इतना होने पर भी नानक जी को अपने धार्मिक सिद्धांतों की प्रेरणा हिंदू शास्त्रों से ही मिली, जैसा उनकी अधिकांश वाणियों और गुरु ग्रंथ साहब से विदित होता है। इसका एक कारण यह भी था कि अन्य मजहबों ने धर्मशास्त्रों में ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि रचना, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि की समस्याओं पर इतनी गहराई से विचार भी नहीं किया गया है। हिंदू शास्त्रकारों ने तो इस संबंध में अनेक पहलुओं से इतने विस्तार के साथ विचार किया है कि एक बड़े विद्वान से लेकर मामूली अनपढ़ ग्रामीण तक को उसमें अपने योग्य सामग्री मिल जाती है। नानक जी ने ईश्वर को समस्त सम्राटों का भी सम्राट बताते हुए उनकी प्रशंसा में कहा, सो दरु केहा सो घर केहा, जित बही सर्ब समाले, बाजे नाद अनेक असंखा, केते गावण हारे, गावही तुहिनो पवणु, पाणी वै संतरु, गावै राजा धर्म दुआरे, गावही चित्त गुप्तु लिखी, जाहड़े लिख लिख धर्म विचारे, गावही इसरु वर्मा देही, सोहनि सदा समारे, गावही हिंदू इंद्रासणी बैठे तेवतिया दरी नाले, गावही सिद्ध समाधि अंदरी, गावही साध विचारे। अर्थात वह स्थान किसका है, वह घर किसका है जिसमें सब समा जाते हैं, जहां असंख्य प्रकार के वाद्य बज रहे हैं और सब कोई स्तुति कर रहे हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंचतत्व उसी की महिमा गाते हैं। धर्मराज, उनके पाप पुण्य, लेखक चित्रगुप्त, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि समस्त देवताओं के साथ उसी का गुणगान कर रहे हैं। समाधि अवस्था में रहने वाले सिद्धगण तथा सब संत उसी के गुणगान कर रहे हैं। एक महान समाज सुधारक
गुरु नानक के उपर्युक्त जीवन वृत्तांत पर अच्छी तरह विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने समय के एक महान समाज सुधारक थे। उस समय आवागमन के साधनों के अभाव से यह तो संभव न था कोई प्रचारक अपने विचारों को समस्त भारतवर्ष में फैला सके। इतना ही क्यों, हम कह सकते हैं कि उन दिनों पंजाब और बंगाल जैसे दो प्रांत व्यवहार में एक दूसरे के लिए विदेशी की तरह जान पड़ते थे। इसलिए गुरु नानक की सुधार योजना यद्यपि पंजाब से आगे अधिक न बढ़ सकी, तो भी उन्होंने हिंदू समाज के सम्मुख एक ऐसा आदर्श रखा जिसने उसकी आंखें खोल दी और जगह जगह अपने ढंग से सामाजिक अन्यायों को मिटाने का प्रयत्न अपने अपने ढंग से किया जाने लगा। इस कार्य को चैतन्य देव और कबीर ने भी लगभग उसी समय किया था। अन्य वैष्णव आचार्यों ने भी भक्ति मार्ग का प्रतिपादन कुछ अंशों में सामाजिक समता लाने की चेष्टा की, पर उसका परिणाम थोड़ा सा ही हुआ और वह भी कुछ समय पश्चात बहुत हल्का पड़ गया। इसके विपरीत नानक जी का लगाया पौधा दिन पर दिन जड़ पकड़ता गया और गुरु गोविंद सिंह के समय में उसने इतना शक्तिशाली और विशाल रूप ग्रहण कर लिया कि पंजाब तथा आसपास के कितने ही स्थानों के हिंदुओं की एक ही प्रकार से काया पलट सी हो गई। इस दृष्टि से हम नानक जी को हिंदू समाज के एक उद्धारकर्ता का दर्जा दे सकते हैं। यह बात दूसरी है कि आज सिखों का रवैया बहुत कुछ बदला हुआ है और वे हिंदुत्व ही क्या भारतीय संस्कृति की ओर भी दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। पर नानक जी की वाणियों में, जिनमें से कुछ इस लेख में उद्धृत की गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती। उन्होंने कभी ऐसा कोई प्रचार नहीं किया और न ऐसा कार्य किया जिससे हिंदू धर्म पर चोट लगती हो। हिंदुओं में जो अनगिनती देवी देवताओं की पूजा और छुआछात का जंजाल बढ़ गया था, उसी का खंडन उन्होंने वाणी और कर्म के रूप में किया। और वास्तव में यही दो बातें हिंदू समाज को निर्बल तथा अन्य लोगों का भक्ष्य शिकार बनाने वाली हैं। इनका त्याग जितना जल्दी किया गया उतना ही इस जाति का हित है। जब गुरु नानक की 500वीं जयंती मनाई गई तो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे बड़े सभी नेताओं तक उनके महत्व को स्वीकार करके उन्हें धर्म तथा समाज का सच्चा संशोधक स्वीकार किया। सभी सामयिक पत्रों ने भी उनके संबंध में विद्वानों के लेख प्रकाशित किए। उससे यह अच्छी तरह विदित हो जाता है कि जिस समय विदेशियों के आक्रमणों के कारण इस देश में तथा विशेष रूप से पंजाब में धर्म डूबने लगा था, तो गुरु नानक ने अपने सच्चे और निर्भीक उपदेशों द्वारा उसकी रक्षा की। उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर एक है, सब धर्म अपने अपने मार्ग से मनुष्य को उसी के समय पहुंचाते हैं। धर्म का असली सार बाह्य पूजा, कर्मकांड और परंपराएं नहीं है, वरन उसका वास्तविक तत्व है अपने आप को जीतना, इंद्रियों को वश में रखना, सुख दुख हानि लाभ में एक सा भाव रखना। धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है सबके साथ सेवा, नेकी और सच्चाई का व्यवहार करना और इन सब के साथ साथ भगवान को याद करते रहना। हम नहीं समझते कि कोई भी धर्म इसे अमान्य कर सकता है। गुरु नानक के उपदेशों का ही नहीं वरन सभी शास्त्रों का यही सार है।